हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अतुल शर्मा, सबका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखने वाले हैं प्रॉफिट लॉस का, जो कि है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का। ये बार बार पेपर से पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत बार आता है, काफ़ी बार आता है और क्वेश्चन बड़ा इजी होता है। बट हम लोग थोड़ा ट्रिकी कर जाते हैं, मतलब हम लोग कुछ इसमें मतलब लॉजिक ढूंढने लगते हैं, तो वहाँ पर टाइम भी वेस्ट होता है और आपका मतलब आपको समझ भी नहीं आता कंसेप्ट। ठीक है, पहले हम थोड़ा सा कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे 3-4 जो कि आपके ऑलमोस्ट हर तरह के क्वेश्चन को कवर कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बात करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं डिसऑनेस्टी होती क्या है ना। ये डिसऑनेस्ट होता क्यों है, क्यों ऐसा बोला गया इसको। मान लेते हैं कि आज मैं एक दुकानदार हूँ, ठीक है, मेरी एक शॉप है अतुल्स करके, ठीक है, अतुल्स कोई भी मान लेते हैं, अतुल शू कॉर्नर। ठीक है, ये मेरी दुकान है। अब मान लेते हैं, अब जो ये दुकान है इस पर कोई भी आइटम हो सकती है। ठीक है, कोई भी चीज़ें हो सकती है। जैसे अब मान लो ये शू की दुकान है तो इस पर शू होंगी। अब दो तरह से डिसऑनेस्टी हो सकती है। कैसे? जो मैं पहले जहाँ से खरीदता हूँ, एक तो वहाँ से हो सकती है, या मैं जिसको बेच रहा हूँ वहाँ से हो सकती है। मान लेते हूँ मैं एक ऐसा शॉपकीपर हूँ जो किसी शॉप से परचेज भी मतलब थोक में करता है, बहुत ज़्यादा आइटम्स उठाता है एकदम बल्क में, और किसी एक शॉप को बल्क में बेचता भी है। ठीक है, किसी एक शॉप को बल्क में बेचता भी है। तो मैंने एक नया कंसाइनमेंट लिया जिसमें मतलब बहुत सारे जूते आने वाले हैं। तो इसने मेरे को बेचने थे 1000 जूते। इसने बेचने 1000 जूते, लेकिन इसके पास कोई मेरा एक बंदा था जिसको मैंने मतलब मेरे जान पहचान का था वो, उसने 1000 की बजाय मुझे भेज दिए 1200 जूते। अब इनको तो लग रहा था कि हमने जूते कितने भेजे, 1000, और मुझे भेज दिए 1200। इसका मतलब ये कि 1000 जूते आने थे बट मैंने 1200 ले लिए उससे, है ना। तो देखो, मेरे पास पहले 1000 ही आने थे बट मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? पक्का पक्का दिख रहा है कि प्रॉफिट होगा। अब मान लो मुझे इसको देने थे 1000 जूते, ठीक है, जो आगे मैंने देने थे, लेकिन इसको मैंने दिए 800 जूते, फिटिंग कर ली इसके साथ, है ना। इसको बोलते हैं जी 1000 है, पूरे अंदर 1000 है, ये लेके चला गया, तो इसके साथ ही मैंने चीटिंग कर ली। तो अब देने थे 1000 बट मैंने दिए 800, तो मुझे फिर से फायदा हो गया। तो जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर होता है किसमें आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट होता है। ये चीज़ समझने वाली बात है कि आप कहीं पर भी देखो, चाहे आप सामने से देखो चाहे बाद में देखो, आपको प्रॉफिट ही होगा इस केस में। ठीक है, अब आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट कैसे बनता है, ये होता है आपका SP माइनस CP। मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए दो टर्म इन्वॉल्व होती हैं, एक SP और एक CP, और हमेशा SP जो होता है वो किससे ज़्यादा होता है? CP से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चन में, कि जो SP होता है हमेशा क्या होता है? CP से ज़्यादा होता है। बस इतना समझना है हमने। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। जैसे पहला सवाल देखता हूं मैं, आपको दिया हुआ है कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने एक बंदे को चीट किया है। उसने क्या किया? कोई भी मान लो किराने की दुकान है, कोई भी दुकान है, आप लेने गए चावल, ठीक है, और आपने उससे मांगे थे 1000 ग्राम। ठीक है, अब उसने क्या कर दिया, उसने बेचारे ने इधर उधर देखा और आपने एक 250 ग्राम का एक्स्ट्रा डाल लिया, तो आपने ले लिया 250, 1250 ग्राम। अब उसको तो ये लग रहा है कि आप 1000 लेके गए हो, लेकिन आप लेके चले गए हो 1250 ग्राम। तो आपने यहाँ पे चीटिंग करी और यहाँ पे आपने प्रॉफिट कमा लिया। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ कितना प्रॉफिट हुआ अगर वो सेम प्राइस पर बेचे जिस प्राइस पे आपने खरीदा था। आपने कोई भी प्राइस चेंज नहीं करा, आपने कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाया। तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाया, लेकिन प्रॉफिट यहाँ से तो आया कोई ना कोई। तो यहाँ से प्रॉफिट कितना है वो कैसे निकालते हैं, देखो। अब देखो, सिंपल सा मैंने क्या बताया था कि जो SP होता है हमेशा CP से क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो जब भी इस तरह का सवाल हो कि आपने इतना खरीदना था, आपने इतना खरीद लिया, आपने इतना खरीदना था, आपने इतना बेचा है, उसमें ध्यान रखिएगा एक टर्म इन दोनों में से SP को डिनोट करेगी, एक टर्म CP को डिनोट करेगी। तो अब आपको पता है कि प्रॉफिट हुआ है, तो SP कौन सी हो जाएगी? ये। और CP कौन सी हो जाएगी? ये। तो मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ कि जो आपकी CP हो गई वो कितनी हो गई? 1000 ग्राम, और SP कितनी हो गई? 1250। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने हो गए? देखो जी, प्रॉफिट हो गया आपके पास 250। अगर मैं बोलूँ कि प्रॉफिट परसेंट की बात कर जाएंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा आपका? 250 अपॉन 1000 इंटू क्या हो जाएगा? 100, और ये आपका आ जाएगा कितना जी? आपका ये आ गया 25%। आया समझ? ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई ज़्यादा नहीं करना, बस ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट होगा तो SP क्या होगा? CP से ज़्यादा होगा। अब इसी बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है, उसने क्या किया? चीट करा एक बंदे को। मान लो अब आप तो ले आए वहाँ से, अब आपके पास एक दुकान, मतलब आपकी दुकान है किराने की, ठीक है। एक बंदा आया चावल लेने, कहता भैया 1 किलो चावल दे दो, मतलब 1000 ग्राम चावल दे दो। आपने वो जो नायक फिल्म में जो नहीं होता, आपने देखा तराजू के नीचे एक वो चुंबक लगा लेता है ताकि वेट एक साइड का बढ़ जाए, तो आपने वो लगा लिया। अब उससे क्या हुआ कि एक साइड का वेट बढ़ गया, तो आपने उसके साथ चीटिंग करी। आपने 1000 ग्राम देना था, आपने उसको दिया 800 ग्राम, तो फिर आपको यहाँ प्रॉफिट होगा।
और बोला कि जो आपने लास्ट में सेल किया हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब आप बाकी कोई प्रॉफिट नहीं कमाया आपने, प्रॉफिट आपको मिला सिर्फ और सिर्फ चिटिंग से, है ना। तो फिर वही बात क्या है कि जो एसपी होता है जी वो क्या होता है, सीपी से ज़्यादा। तो एसपी कितना हो जाएगा इस केस में 1000, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 800, मतलब जो भी चीज़ ज़्यादा है वो एसपी, जो चीज़ कम है वो सीपी। तो फिर प्रॉफिट कितना हो गया जी आपका, हो गया प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया, ये आपका देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 200 का हो रहा है और कितने पे हो रहा है 800 पे इंटू 100, फिर से आपका आ गया 25%। सिंपल है ना। देखो सिंपल है फंडा, ये बिल्कुल फंडा सिंपल है, क्लियर सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है, बट हम लोग कुछ अलग सोच लेते हैं और ये तरीका मैंने खुद नहीं सोचा है और मुझे लगा बहुत आसान है, तो देखो उस चीज़ को। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं। मान लेते दोनों चीज़ें कर रहा है, मान लो जब उसको खरीदना था, थर्ड क्वेश्चन निकालता है सॉरी। जैसे मान लो दोनों चीज़ें कर रहा है, अब पहले क्या करा उसने 1000 ग्राम लेना था, उसने ले लिया 1250, और जब बेचना था तो उसने 1000 ग्राम देना था, सॉरी 1200 ग्राम मांगा था और उसने दिया सिर्फ ये, दिया इतना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये सीपी हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, और यहाँ पर ये सीपी ये एसपी, दो प्रॉफिट होंगे उसका। सेलिंग प्राइस सेम है कॉस्ट प्राइस के, तो मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो कोई होगा नहीं। तो यहाँ से अगर देखेंगे प्रॉफिट कितना आ जाएगा, यहाँ से प्रॉफिट आएगा 25% और यहाँ से प्रॉफिट आएगा 20%। तो दो प्रॉफिट आ रहे हैं, एक 25% का, एक 20% का। तो कुछ नहीं करना, दोनों क्लब कर देना है। कैसे क्लब करना है, सक्सेसिव से, कि एक 25% का प्रॉफिट है, एक 20% का प्रॉफिट है, तो इनको मल्टीप्लाई करो, ये लिखो, फॉर्मूला लगाओ सक्सेस का, है ना। तो ये क्या आ गया, ये दोनों बन गए 45 और यहाँ से बन गया 25 चौक 100, 4 पंजो 20, 5 ही आया, तो आंसर आया 50। एक तो ऐसे भी कर सकते हो इसको, वरना एक ऐसे भी कर सकते हो कि 25% प्रॉफिट है तो 4 से क्या बना 5, 20% प्रॉफिट है तो क्या बना 5 से 6, 4 से 6 कट गया। ठीक है, ये कितना आंसर आ गया, ये आपका 2 से 2, 2 4, 2 3 6, तो 2 से 3 बनाए तो कितना प्रॉफिट हो गया 1/2 इंटू 100, तो आंसर आया 50%। एक ये भी तरीका है। अब ये चीज़ें बहुत आसान है, देखो पहले बहुत मुश्किल लगती होगी शायद आपको, इससे आसान लग जाए। अब लास्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं उसने चीट करा, कैसे, उसने सिर्फ 800 ग्राम दिया, आगे 800 ग्राम बेचा है और बेचना था उसको 1000 ग्राम, तो यहाँ से प्रॉफिट हो गया उसको। अब बोला कि एक्स्ट्रा उसने क्या करा, उसने जो सेलिंग प्राइस थी वो 20% बढ़ा के बताई पहले से, तो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला है 20% का, देखो। तो यहाँ पर उसको 20% एक और प्रॉफिट मिला है, तो कोई चक्कर नहीं है यार, फिर से क्लब कर दो। देखो यहाँ पे प्रॉफिट कितना बनेगा, ये एसपी हो गया, ये सीपी हो गया, तो कितना प्रॉफिट बना 200 का प्रॉफिट बन गया 800 पे, तो कितना प्रॉफिट हो गया 25%, और 25% एक प्रॉफिट आ रहा है, 20% इसको ऑलरेडी प्रॉफिट था। फिर से सक्सेसिव लगाओ इस पर, अभी लगाया, दोनों का क्या आंसर आता है, इसका आंसर आ जाएगा 50%। तो ये जी इसका था। ठीक है, तो ये सा कंसेप्ट था, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। आई होप आपको क्लियर लगाओ, समझ आया चीज़, और आगे से आप सवाल इसी तरीके से करोगे तो आपको बहुत इजी लगेगी चीज़। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी था। थैंक यू सो मच, आई होप आपको अच्छी लगी वीडियो और आपको कुछ समझ भी आया उससे। बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहें, बाय।